So very good evening to all and welcome to my YouTube channel. Today this is my lecture number 4 of electrostatic series and इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस एज वेल एज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के लेक्चर्स में हमने देखा है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर के सारी चीजें चल रहा हूँ ताकि एक एवरेज बच्चा भी चीजों को क्या कर सके, सीख सके। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 4 में हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो ये हो गया हमारा डिस्क और इसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ए स्मॉल एलिमेंट हेयर। यहाँ पर एक मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा और इस एलिमेंट की वजह से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइंड करूंगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर आर एंड दिस इज एक्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हो जाएगी के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर जो है, दिस आर इज वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर है, मैं ये स्मॉल एलिमेंट आर ले रहा हूँ, है ना। सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या, 3/2। व्हाट इज दिस डी क्यू, डी क्यू होगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर, है ना। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रिप को खोल के ऐसे बाहर रखोगे तो इसका एरिया क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, 2πr एंड दिस इज योर डी आर। तो डी क्यू इज नथिंग बट सिग्मा 2πr इंटू डी आर। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गया, के सिग्मा 2πr डी आर इंटू एक्स अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर आप देखिए यहाँ पर x जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। x क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, k का एक्सप्रेशन जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, देन सिग्मा 2πr एक्स डी आर, लाइक दिस। 2π से 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है। सो हमारा d का जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये बन रहा है सिग्मा अपॉन 2ε0, देन x भी बाहर चला गया एंड देन यहाँ पे अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा बच रहा है हमारे पास, है ना। 2ε0 हमने बाहर ले लिया है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, है ना। तो सिग्मा 2ε0 एक्स बाहर चला गया। नाउ आर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर है एंड देन दिस इज आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या, 3/2। मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दूंगा कितना, टी स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2r dr, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग 2r dr प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 0 हो गया, इट इज इक्वल टू 2t, है ना, 2t। तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2t हो गया एंड देन dt भी होगा, है ना। तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, t dt इट इज नथिंग बट r dr। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, सिग्मा x अपॉन 2ε0 इंटीग्रेशन में r dr की वैल्यू कितना, t dt, और नीचे में क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का पावर 3/2, ये बन जाएगा t क्यूब, t से कैंसिल हो जाएगा t स्क्वायर,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगा टी की पावर -2 dt का इंटीग्रेशन। और ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो भी चेंज करेंगे, बट बेटर होगा कि अगर हम लोग इसको क्या करें, पहले इसको सॉल्व कर ले और उसके बाद फिर लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए अभी ये लिमिट जो है 0 to r पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे t का एक्सप्रेशन को यहाँ से चेंज कर दो तो वो कर सकते हैं, बट बेटर होगा अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें और ये वैल्यू को थोड़ा सा और आगे देखें तो हो जाएगा t की पावर -1 बटा -1, और ये अब हमको लिमिट पुट करना है। तो ये हम कर सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 बाई टी, एंड ये लिमिट हमको पुट करना है। तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 बाई टी के जगह पर अब हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं टी के जगह पे, सो टी इज नथिंग बट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हमारा वैल्यू जो है, अब हमारा जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ, 0 to कैपिटल आर रहेगा। तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब मुझे पता है कि माइनस साइन है, अगर हम इसके लिमिट को चेंज कर देंगे तो 1 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आर और ये हो गया हमारा 0। तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई मॉड आर, आर स्क्वायर का मॉड आर हो जाएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू को हमने क्या किया है, 0 पुट कर दिया, तो यहां पे बन जाएगा x की वैल्यू तो हमारा x ही रहेगा, ये स्मॉल r नहीं होगा। यहां पर अगर आप देखिए x की वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट, हमको वैल्यू पुट करना है r का, तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मॉड, दैट विल बी x, और ये हमारा ऐसा वैल्यू हो गया। तो अगर हम इसका x को अंदर ले जाएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अगर अंदर जाएगा तो x बाई एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगा मॉड x बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज डिस्क। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, मुझे यही एक्सप्रेशन को क्या करना है, याद करना है। नीट वाले बच्चे डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा उनको। ये हमारा वैल्यू हो गया फॉर अ चार्ज डिस्क। अब इसमें हमारा कुछ केस भी बन सकता है, जैसे केस नंबर 1, अगर हमारा डिस्क से ये x की दूरी बहुत ज्यादा हो, मतलब x जो है वो बहुत बड़ा है किससे, r से, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस हमारा क्या था, x बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हमारा एक्सप्रेशन था। तो अगर आप देखिए यहां पर x बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का मॉड ये सब कट करके ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसके वजह से अगर हम बहुत ज्यादा दूर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमारा, 0 होगा। इसी में हमारा केस 2 जो है, केस 2 अगर हम लोग देखें तो इफ आर बहुत बड़ा होगा एक्स से, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो उस केस में ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस वैल्यू टर्म्ड एज 0, और उस केस में हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये हमारा इस तरह से डिस्क है तो इस साइड में होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड में भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है तो। ठीक है, थोड़ा इस रेंज को हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही है। जैसे द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दिस एंड दिस आर दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज q1 टू द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मान लीजिए यहाँ पर है q1 प्लस 2 म्यू सी और यहाँ पर है प्लस 8 म्यू सी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। कहाँ पर 0 होगा ये पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 0 होगा, तो इसके वजह से क्या हो रहा है इस साइड में, और इसके वजह से किधर, इस साइड में। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, 15 माइनस एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, k 2 म्यू सी बटा एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू k 8 म्यू सी बाई 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के कैंसिल हो जाएगा, तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
बाई एक्स का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 4. 15 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x. 15 इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस x. अगर हम लोग वैल्यू प्लस में रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. अगर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर. मतलब दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एक वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस टू म्यूसी देख रहे थे तो इससे प्लस हमारा इधर होगा, तो ये दिस इज द पॉइंट. हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर. नेक्स्ट देखिए, surface density of charge on a charge conducting a sphere of radius r in terms of electric field is E at a distance small r in free space is. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से नहीं देखे हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट ले लेंगे. इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2a, z इज इक्वल टू 3a. क्या पूछा है, 3 इन्फिनिटली चार्ज सीट आर केप्ट पैरेलल टू xy प्लेन हैविंग चार्ज डेंसिटी एज शोन, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. देखिए सिंपल सी बात है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये अगर हमारा चार्ज तुम्हारा डिस्क है तो, और उसके इसमें अगर r बहुत बड़ा है x से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या बन रहा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ध्यान दीजिएगा, यही वैल्यू हमारा थिन सीट के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि अगर r बहुत बड़ा है तो r इधर से भी बड़ा होगा एज वेल एज इधर से भी बड़ा होगा, तो ये दोनों हमारा मिल करके कैसा बन जाएगा, एक सीट के जैसा बन जाएगा. इधर से भी इन्फिनिटी और इधर से भी इन्फिनिटी, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, सीट्स बन जाएगा, इन्फिनाइट सीट्स बन जाएगा. दिस इज इन्फिनाइट सीट्स. तो क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर इस पर देखेंगे तो माइनस सिग्मा ये खींचेगा, माइनस 2 सिग्मा ये भी खींचेगा, और ये वाला क्या करेगा, ये भी रिपल्सन करेगा. तो कितना वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा और कितना सिग्मा हो गया, माइनस 2 सिग्मा हो गया, क्या बोल रहा है, 3 इन्फिनिटली चार्ज सीट आर केप्ट पैरेलल टू xy प्लेन, चार्ज डेंसिटी एज शोन. चार्ज डेंसिटी, अच्छा इसका सिग्मा है, इसका माइनस 2 सिग्मा, इसका सिग्मा है, ठीक है ना. तो सिग्मा 2 सिग्मा, चूंकि सबका डायरेक्शन सेम है तो 2 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा हो गया. सो दिस इज 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना. तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4 सिग्मा हो गया, तो दिस इज 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आंसर. बट अब देखना है कि किस डायरेक्शन में होगा, तो जेड डायरेक्शन अगर ऊपर है तो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. दिस इज आवर फाइनल आंसर, माइनस 2 सिग्मा बाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज, दिस इज डी नंबर, बोथ बी एंड सी. 2 points minus q and plus q by 2 are situated at the origin and at the point. दो पॉइंट है, एक है हमारा माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू बाई 2, और ये कहां पर है, a, 0, पर है. ठीक है, द पॉइंट along द एक्स एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिसेस, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या करेगा, ये भी दूर भगाएगा. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर कभी भी तो 0 नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हम इधर की बात करें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इधर तो कभी 0 नहीं हो सकता. अगर मैं इधर की बात करूं तो ये क्या करेगा, रिपल्सन, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन. अब आप सोचो, यहां पर ये फोर्स क्या बराबर कभी हो सकता है, चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड कम है, बट डिस्टेंस यहां पर क्या है, डिस्टेंस भी कम हो रहा है. तो डिस्टेंस कम होने से, क्योंकि अगर इधर ले लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज्यादा, और डिस्टेंस भी कम, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी. तो ये हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा. तो जब भी आएगा तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. क्यों आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी चार्ज की वैल्यू कम है, तो मुझे यहाँ पे फोर्स इसकी वजह से इधर मिलेगा, तो इसके वजह से थोड़ा कम होना चाहिए, तो डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए. तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करना है. तो मैं मान लेता हूं यहां से, इस पॉइंट से हमारा x डिस्टेंस के दूरी पर हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू यहां पर जा करके क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है. तो क्या करेंगे, हमारा क्या पॉइंट मिल जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा, देखिए इसके वजह से क्या हो गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि खींचेगा वो, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इट्स बी इक्वल टू के
क्यू बाई टू बाई, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, के कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 1 बाई टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा, x माइनस ए बटा एक्स का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाई टू एक्स माइनस ए बटा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू, एंड दिस इज इन प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, रूट टू एक्स माइनस ए, रूट टू एक्स माइनस ए, इट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, रूट टू एक्स माइनस रूट टू ए, इट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो मुझे x चाहिए, तो रूट टू एक्स प्लस माइनस एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू रूट टू ए। तो अगर हम एक वैल्यू रख दे x, तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस माइनस वन, रूट टू प्लस माइनस वन शुड बी इक्वल टू रूट टू ए, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू ए डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस माइनस वन। अब यहां पर देखना है, समझना है, रूट टू ए बाई रूट टू प्लस वन, एक ये वैल्यू आ रहा है, रूट टू ए बटा रूट टू माइनस वन, एक ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, तो मुझे वो वैल्यू लेना पड़ेगा जिसमें ए की वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा ए से ज्यादा होगा कि कम होगा, तो अगर आप इस वैल्यू को देखिए, ये ए से कम है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट टू ए बटा ये 1.414 माइनस वन होगा, तो ये हो जाएगा 0.414। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, ए से ज्यादा होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट टू ए डिवाइड बाई रूट टू माइनस वन। कोई आंसर है, यस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थीन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा, हाफ रिंग इस पर है हमारा, है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वैल्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यहां पर मुझे सेंटर ऑफ द रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना, तो वैल्यू था 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू। हम लोग यही पढ़े थे, जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, दैट विल बी 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बाई आर, के की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड लैम्डा की वैल्यू कितना, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा पाई इंटू आर। वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2, अच्छा पाई और पाई भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, 2 पॉइंट चार्जेस q and minus 2q are placed at some distances apart. If the electric field at the location capital Q is E, the electric field at the location minus 2q will be। अच्छा, अगर यहाँ पे q है माइनस 2q है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है मान लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ कैपिटल Q इज E, तो यहीं पर अगर E है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, k 2q बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट, ये इधर की तरफ खींचेगा। तो नेक्स्ट पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस 2q क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके वजह से तो जीरो होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई डी स्क्वायर, और ये भी किधर होगा, इसी सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि इससे ये क्या है, हाफ हो रहा है ना, क्योंकि 2k बाई डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू एक्चुअली में है कितना, ये वैल्यू है e बाई टू, ई बाई टू, इट इज इक्वल टू के क्यू बाई डी स्क्वायर, और के क्यू बाई डी स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है द पॉइंट चार्जेस q माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द सम डिस्टेंस अपार्ट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ कैपिटल Q इज E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन माइनस 2q विल बी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, और यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ये इसी सेम डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब हमारा वैल्यू जो है e बाई टू, बट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस साइन नहीं होगा, दिस वुड बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q each are lying at x is equal to this, the value of intensity at x is equal to 0। ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। q है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो k q बाई एक्स का स्क्वायर
के क्यू बाई 2 का स्क्वायर, के क्यू बाई 9 लाइक दैट, के क्यू बाहर 1 बाई 1, 1 बाई 4, 1 बाई 9 लाइक दिस, ऐसा बढ़ता जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है कि क्या होगा वैल्यू। Infinite charges of magnitude q each are lying at this, the value of intensity of electric field at point x is equal to 0 due to this charges will be। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 1 बाई 1 का स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर, फिर 8 है। Infinite charges of magnitude q each are lying at this। अच्छा यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, ये 3 नहीं होगा, दिस वुड बी 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 की जगह पे 4 होगा, तो आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो है ये 1 बाई 4 हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो क्या हो जाएगा के क्यू इंटू 4 बाई 3 हो जाता है वैल्यू, क्योंकि आपको पता है इसका समेशन क्या होता है ए बटा 1 माइनस आर, दैट शुड बी 1 बटा 1 माइनस आर की वैल्यू कितना 1 बाई 4, ये वैल्यू हो जाएगा 4 के क्यू बाई 3। तो 4 बाई 3 के की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितना, क्यू के ही फॉर्म में ही आंसर है ना। तो 4 बाई 3 इंटू कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, 3 बार में कैंसिल, 12 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The variation of electric field along the z axis due to uniformly charged circular ring of radius a, the value of coordinate m कहां पर होगा, तो r by root 2 होता है ना, 1 by root 2 हो गया। The electric field strength due to 10 μc point charge at a distance of 50 cm from it, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, k into 10 μc by r का स्क्वायर, 9 into 10 की पावर 9, 10 into 10 की पावर -6 बाई आर का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 2500 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, ये कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर -4 है, ये कट जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा, राइट। यहां से 90 इंटू 10 की पावर 90 इंटू 10 की पावर 7 बाई 25 इंटू 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 5 हो गया। एंड 25 से 90 बार में कितने बार में कैसे कटेगा, 5 से 5 बार में, 5 से 18, 5 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 3.6, यस 3.6 इंटू 10 की पावर 5, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थीन स्ट्रेट वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 12 सेंटीमीटर अवे, है ना। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो वैल्यू क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर, वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा की वैल्यू कितना, लैम्डा की वैल्यू है 1/3 कूलम पर मीटर, राइट, बाई आर, आर की वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू 10 की पावर -2। सॉल्व करेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 से 6 बार में, तो 9/18 इंटू 10 की पावर 11, 5 इंटू 10 की पावर 10, या फिर 0.5 इंटू 10 की पावर 11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्ट और हम लेकर के आएंगे जिसमें थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे और भी चीज़ें जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूजफुल रिजल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और लेक्चर आएगा एंड दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे का चीज़ को देखेंगे, दैट विल बी योर गॉस लॉ एंड ऑल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे। थैंक यू ऑल।